पुरुषार्थ की स्वार्थ की परमार्थ की सारथी जिसके भले श्री कृष्ण भारत पाथ की शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य साधक सर्वथा शब्द दिग्घोषित हुआ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सीखवन्ति ते युगों से नए युग का करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है ज्ञान की ये गंगा है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है वीरों की आरती नई पुरानी भारत की कहानी महाभारत ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति सभी को। तो आज सुबह भी बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे कोई एक अर्जुन नहीं है। सुनी ना सुबह की मुरली। बाबा कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो जिसको अमरनाथ अमर कथा सुनाते। बाबा कहते हैं ये है वो कथा, ये महाभारत की कथा। ये कथा बाबा कहता है भारत की है। ये कथा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की और परमार्थ की, है ज्ञान की ये गंगा। नित्य नहीं बाबा कहता है, जितनी पुरानी है युगों युगों बाबा कहता है उतनी ये नित्य नूतन भी है। हाँ तो बताते हैं एक बार जब द्वापर युग खत्म हुआ, क्योंकि हम पहले तो सब यही समझते थे कि महाभारत का जो रण हुआ वो द्वापर युग में हुआ, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि द्वापर के अंदर श्री कृष्ण अवतार हुआ। तो एक पौराणिक कथा जिसमें दिखाया कि द्वापर का अंतिम दिन है और अगले दिन कलयुग शुरू होने वाला। तो जिस दिन द्वापर का अंतिम दिन था उस दिन एक किसान ने अपनी एक बहुत बड़ी भूमि का टुकड़ा किसी को बेचा।
अब उस भूमि में कुआं भी था, पेड़ भी थे, खेत खलिहान भी थे। तो लिखा पढ़ी करके वो खेत उसने किसी को बेच दिया। ये कौन से दिन की बात है? ये द्वापर के अंतिम दिन की बात है। तो जिसको खेत बेचा, लिखा पढ़ी की गई, जब उसने उस खेत के ऊपर अपना कब्जा लिया तो खुदाई शुरू करी। तो खोद में उस खुदाई के अंदर एक सोने का मटका निकला। ये अंतिम दिन की बात है द्वापर। तो जब सोने का मटका निकला ना, तो जिसने जमीन बेची थी उसके पास वापस गया। कहता देखो आपने तो जमीन बेची ना मुझे, आपने बोला कुआं भी मेरा, खेत खलिहान मेरे, पेड़ भी मेरे, भूमि के ऊपर जो भी कुछ है वो सब कुछ मेरा, लेकिन ये भूमि के भीतर से निकला, इसका क्या करूं? ये मेरा नहीं है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। तो जिसने जमीन बेची थी उसने कहा नहीं, भूमि आपकी हो गई, अब इस भूमि के ऊपर या भीतर जो भी कुछ है आप उसके मालिक हो। तो वो माना नहीं। वो कहता है कल सुबह राजा के पास चलेंगे, वहां जाकर हम अपनी अर्जी लगाएंगे कि भाई ये जो सोने का मटका है ये मेरा नहीं है। आपने तो पेपर में यही लिखा है ना कि भूमि का जो भी कुछ ऊपर का है वो सब मेरा है, भीतर की तो कोई बात ही नहीं थी उसमें। अगला दिन द्वापर युग खत्म, कलयुग चढ़ गया। बाबा जो रोज कहता है ना, हाँ बाबा कहता है ला मुजीब, कायदे अनुसार बाबा कहता है आत्माओं को पतित बनना ही है। देखो 24 घंटे के अंदर कैसे परिवर्तन हुआ। जो कल तक मना कर रहा था कि इस जमीन के अंदर जो सोने का मटका निकला है वो मेरा नहीं है, आज कलयुग की सुबह होते ही उठकर खड़ा हो गया। कहते हैं उस मटके पर तो मेरा अधिकार है, मैं जाकर मांगूंगा उससे कि ये मटका मेरा है, भूमि के ऊपर का सब कुछ तेरा, भीतर का सब कुछ मेरा। तो गया जिसने जमीन खरीदी थी, उससे बोला कल आप कह रहे थे ना कि वो मटका आपका ही है, लाओ दे दो मुझे। उसने बोला ऐसे कैसे दे दो, ऐसे कैसे दे दो, तुमने तो जमीन पर कागज की दिए साइन करके कि जो भी जमीन मैं बेच रहा हूं ये आपकी है। अब जमीन सारी मेरी, चाहे भीतर हो चाहे ऊपर हो, जमीन का जो राइट है वो मेरे पास है। मैं ऑनर हूं, मैं मालिक। अब आपका उस सोने के मटके पे कोई भी अधिकार। 24 घंटे में इतना परिवर्तन हो गया। तो ऑफर चला गया, कलयुग आ गया। कलयुग का पहला दिन है। तो दोनों ने सलाह की कि ठीक है आप नहीं मानोगे तो राजा के पास चलोगे। कल भी यही बात रुकी थी कि राजा के पास चलेंगे, आज भी राजा के पास चलेंगे, लेकिन दोनों अपने अपने हक की लड़ाई करें। कल एक दूसरे को देने को तैयार हो रहे थे कि तेरा है, वो कहता नहीं तेरा। आज कह रहे हैं कि मेरा है और मेरा है। राजा के पास गए, राजा को सुनाया कि मैंने जमीन बेची, इसने खरीदी। अब जमीन के भीतर ये सोने का मटका निकला, ये तो मेरा है, मैंने तो इसको जमीन बेची थी। जमीन के ऊपर जो भी कुछ था वो सब इसका, लेकिन भीतर का तो मेरा। राजा ने बोला तेरा हो चाहे इसका हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो जो टैक्स चुकाना होता है ना वो दे देना। राजा भी मांग रहा है। ये कलयुग का प्रभाव दिखाया, मेरा मेरा। अब हम जो ये महाभारत की कथा हम सब सुनते आए हैं, कौरव और पांडव, भाई भाई, देखा जाए तो आज कलयुग में जहां हम और आप सब खड़े हैं, आज घर घर में भाई भाई जायदाद के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे हिस्से करते हैं, बोलचाल बंद हो जाती है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। महाभारत है तो एक पारिवारिक घटना। एक भाई ने बोला हमें हमारा हक दो, दूसरे ने मना कर दिया। उसने कहा ठीक है हक नहीं देते, 5 गांव दे दो, वो भी नहीं दे पाया। एक पारिवारिक घटना थी। क्या लगता है भगवान को आना पड़ा? किस लिए? हिंसा कराने के लिए। साम दाम दंड भेद कुछ भी करके अपना हिस्सा ले लो, मारो इनको। क्या ये सच्चा महाभारत है? क्या यही वो महाभारत है?
ये भगवान हमको सच्ची सच्ची कथा सुना रहा है। घर घर में कलेश हैं जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर। वकीलों के पास समय नहीं है, जजों के पास टाइम नहीं है, डेट पे डेट देते जाते। यहाँ तो भगवान नहीं आता कभी। क्या लगता है कुरुक्षेत्र एक शहर का नाम है हरियाणा का। क्या भगवान एक शहर में एक ही परिवार पर मेहरबान हुआ? वो भी कह रहा है युगे युगे। भगवान कह के गया गीता के अंदर, जो आप और हम सब पढ़ते हैं। क्या कहते हैं इसको? भागवत गीता, जो भगवान ने अपने मुखारविंद से सुनाई। क्या लगता है अगर भगवान ने ये गीता सुनाई जिसके 18 अध्याय थे, क्या भगवान की सुनाई हुई गीता में कोई कमी रह गई जो हजारों लोगों ने गीता पर टीकाएं कर दी? सबने गीता का अपना अपना अर्थ बनाया। कोई कहता है ये कर्म योग है, कोई कहता है ये संन्यास योग, कोई कहता है ये राजयोग। क्या भगवान के कार्य में भी कोई कमी है जो हम और आप जैसी मनुष्य आत्माएं उसके ऊपर टीका टिप्पणी करें? भगवान ने गीता में ये नहीं कहा कि देखो मैंने तो गीता एक बार सुना दी, तुमने सुन ली, मैंने सुना दी, मेरे आने की अब जरूरत नहीं है, बार बार आके यही सुनाऊंगा क्या? लेकिन नहीं, भगवान ने वहां कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस भारत भूमि पर धर्म की ग्लानि होगी, तब तब मैं आऊंगा। ये वायदा है भगवान का, आना पड़ेगा उसको। बिना बाप के बच्चे नहीं पैदा हो जाते। ये सच्ची सच्ची भागवत है, ये वो महाभारत। लेकिन ये महाभारत वो नहीं है जिसको हमने समझा कि हिंसा। महाभारत के अंदर 18 अध्याय दिखाए। 18 अध्याय की ये महाभारत बनाई। किस लिए? किस लिए? महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले कृष्ण को दिखाया गया कौरवों के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए हैं। क्या उस समय अर्जुन को नहीं समझा पाए? रण के बीचों बीच जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, उस समय गीता का ज्ञान सुनाया। सोचो, अगर आप किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो, आप और आपके साथ कोई और, दो लोगों का झगड़ा हो रहा हो, और आकर कोई ये सोचे कि चल ये समझदार है, इसको पकड़ लेता हूं, इसको दो अच्छी बातें समझाता हूं, तो हम क्या कहते हैं? मुझे मत समझाओ, इसको समझाओ। यही कहेंगे ना। कोई भी कितना भी समझदार समझाने आ जाए उस वक्त हमको, हम क्या कहेंगे? मेरे को मत भाषण दो, इसको बताओ क्या सही है क्या गलत है, मैं अच्छे से जानता हूं, इसको समझो। और भगवान ने गीता का उपदेश सिर्फ अर्जुन को दिया। कहते हैं 45 मिनट तक वो गीता का उपदेश चला। उस बीच में दुर्योधन क्या कर रहा था? दुर्योधन ये कह सकता था ये समझने समझाने का समय निकल चुका, अभी पहले क्या कर रहे थे? जब मेरे पास संधि का प्रस्ताव लाए थे तब अर्जुन को समझा देते जो समझाना था। अब तो आर पार की लड़ाई होने दो, अब क्या ये बीच में समझा रहे? और मजे की बात तो ये है, स्कूल हम सब गए हुए हैं। एक स्कूल का बच्चा भी एक पेपर की प्रिपरेशन करता है ना, उस समय आप देखो, दो लेडीज बात कर रही हो ना, बच्चा कहता है मम्मी दूसरे कमरे में चले जाओ, मेरा कल पेपर है। कोई झगड़ा नहीं हो रहा वहां पर, सिर्फ बात हो रही है। बच्चा भी कह देता है प्लीज मुझे पढ़ने दो। और गीता का इतना गुह्य रहस्य, क्या भगवान
रण के मैदान में सुनाएगा, जहां इतनी हलचल होगी, मारने काटने को सब तैयार खड़े हैं आमने सामने। कौन सा महाभारत है? कौन सा ये कुरुक्षेत्र है? और सुनो, दिखाया है वहां पर कृष्ण के पास जो अश्रोणी सेनाएं हैं, वो दुर्योधन के दल की तरफ। अश्रोणी सेना, ये समझो एक एक महारथी रथ पर भी सवार होगा, 5 सैनिक भी साथ होंगे, हाथी भी होगा, घोड़ा भी होगा। ऐसे करते करते कोई 45 लाख महारथी इकट्ठे होंगे, तब एक अश्रोणी सेना तैयार होती है। वहां 18 अश्रोणी सेना दिखाई गई। अगर कभी कुरुक्षेत्र जाने का मौका मिले तो वहां देखना। कहते हैं 18 दिन युद्ध चला था, और जब शाम को शंख बजता था कि सूर्यास्त हो चुका, उस समय कई मरते थे, कई घायल होते थे, कईयों का दाह संस्कार किया जाता था। रात को शिविर में बैठकर अगले दिन की राजनीति तैयार करते थे। रोटी तो खाते होंगे, 18 दिन खाना तो खाया होगा इतनी बड़ी सेना ने। इतनी बड़ी सेना का खाना कोई 2-4 लोग बनाएंगे? महाभारत की लड़ाई पुरुष प्रधान दिखाई गई है, स्त्रियां कहां गई? महाभारत में सिर्फ पुरुष थोड़ी रहते हैं, भारत में स्त्रियां भी तो रहती हैं। उनको तो नहीं दिखाया। उनको तो दिखाया आंख पर पट्टी बांधी हुई है। वास्तव में ये गांधारियां कौन है? दुनिया में सोचो, अगर किसी का पति अंधा हो तो बुद्धि तो ये कहती है कम से कम पत्नी तो आंख खोल कर चले। अगर एक किसी का पति अंधा हो और पत्नी भी आंखों पर पट्टी बांध ले तो इसको समझदारी कहें। लेकिन ये कौन सी पट्टी है और ये कौन सा नेत्रहीन है धृतराष्ट्र? वास्तव में ये बात तो है इस समय की। किसी में कोई गलती देखती है स्त्री, अपने पति में ही कोई गलती देखती है तो आंखों पे पट्टी बांध लेती है। बाबा ने आज मुरली में बोला ना, दुर्योधन, दुशासन, द्रौपदियां। आज की मुरली में वर्णन किया सुबह बाबा। तो हम जो ये ज्ञान सुनते हैं, हमको ये क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए कि सच्ची महाभारत वहां हुई। बाबा ने सुबह कहा ना, ये जो द्रौपदी को दिखाया गया, 21 साड़ियां दी गई। क्या कोई 21 साड़ी एक समय पहन सकता है? बाबा कहता है ये सब खेल दिखाया गया, ये सब खेल दिखाया। बाबा कहते हैं ये वास्तव में जो कुरुक्षेत्र है, ये इस समय, क्षेत्र माना जगह को क्षेत्र बोला जाता है। ये जो हमारा शरीर है ना, ये समझो क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर ये आत्मा जो करता है, जो कर्म की करने वाली है, ये उस महादल का, महाभारत का, महारण का महारथी है। ये अर्जुन है, ये अर्जुन है। उसमें स्त्री भी है, पुरुष भी है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सब है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई है। बाबा कहता है बच्चे ये कथा जो है ना, ये है भारत की। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा कहता है मैं आता हूं और ये शंख बजाता हूं। इस समय आ चुका, अब तैयारी करो। आत्मा इस देह रूपी क्षेत्र पर बैठकर, रथ पर बैठकर अपने विकारों का, अपनी कमजोरियों का, अपनी तृष्णाओं का, इच्छाओं का, महत्वाकांक्षाओं का, अपने ज्ञान का, बाबा कहते हैं जिसको तुमने ज्ञान माना, वो शास्त्रों का जो अहंकार है, उसको बाबा कहता है उसकी पट्टी में खोलने आया कि सच्चा ज्ञान क्या है, इसको पहचानो। ये ज्ञान की गंगा है। कथा है पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ किसको कहा गया? ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम सब समझते हैं पुरुषार्थ माना मेहनत करना, एफर्ट्स करना।
लेकिन पुरुष वास्तव में कहा जाता है आत्मा को, और आत्मा इस रथ पर बैठकर जो एफर्ट्स करती है, ये है पुरुषार्थ, ये है पुरुषार्थ। बाबा कहता है बच्चे, सच्चा सच्चा पुरुषार्थ तो अब मैं तुमसे कराऊंगा। अपने मन को, बुद्धि के संस्कारों को, बाबा कहता है इनको कैसे यूज करना ताकि तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ बन सके, श्रेष्ठ बन सके। अच्छा, महाभारत की जो लड़ाई हुई ना, इसका अगर फाउंडेशन भी पीछे चेक करें तो कहाँ आता है, बचपन से ही दिखाया है। जो शकुनी है ना, वो धीरे धीरे बीज डालता जाता है। छोटे से दुर्योधन, दुर्योधन का भी जो एक्चुअल नाम है वो दुर्योधन नहीं था। कोई भी माँ बाप, देखो दु शब्द होता है ना, ये प्रतीक है दुष्टता का। आज तक संसार में किसी ने अपने बच्चे का नाम दु से रखा नहीं है, सिवाय दो नाम ऐसे हैं, एक है दुर्गा, एक है दुष्यंत। बाकी आप कोई नाम नहीं सुने जो दु से रखा गया। दुशासन दिखाया गया, दुर्योधन दिखाया गया। कौन है ये शकुनी जो बीज डालता है? शकुनी के अंदर क्या था? आपने देखा होगा, शकुनी है ना, वो पासे फेंकने में बड़ा निपुण दिखाया है। देखा ना, शकुनी क्या करता है? द्यूत कीड़ा रचता है, जुआ खिलाता है। हम सबके पास है शकुनी, मामे तो सबके पास है ना, मामों की बात नहीं हो रही है। ये शकुनी कौन है? ये हमारे मोबाइल फोन है। आजकल मोबाइल फोनों में रमी खिलाई जा रही है। एड कौन दे रहे हैं? फिल्म स्टार, जिनके हम फैन हैं। वो कह रहे हैं रमी खेलो और ये जीतो। है कि नहीं है? हम्म हमको समझना पड़ेगा माया कैसे खेलती है हमारे साथ। हमारे जीवन की अनमोल श्वासें कहाँ चली जाती हैं। दुर्योधन को होश भी नहीं है कि क्या करता हूं, अंत में मेरी क्या गति होगी। दुर्योधन को इसकी भी परवाह नहीं, हमें भी नहीं है। हम भी घंटों फोन लेके बैठे रहते। कोई लूडो खेल रहा है, कोई कैरम खेल रहा है, कोई पत्ते खेल रहा है। भगवान कह रहा है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लड़ो महाभारत की लड़ाई, मैं खड़ा हूं तुम्हारा सारथी बन के, जीत तुम्हारी पक्की है। लेकिन अर्जुन बने कौन? अर्जुन बने कौन? पांडव तो 5 थे, लेकिन गीता का ज्ञान अर्जुन ने उठाया। बाबा कहता है तुम मेरा एक एक बच्चा अर्जुन हो, एक एक बच्चा अर्जुन। एक बार बताया, एक बच्चा था, साल खत्म हुआ, बच्चे का रिजल्ट आना था। तो माँ बाप ने पूछा बच्चे से, बच्चे आज तो रिजल्ट आना है तेरा, स्कूल गया? उसने बोला बस आया कि आया रिजल्ट। तो जब दौड़ता हुआ घर आया तो माँ बाप ने पूछा क्या आया रिजल्ट? कहते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट। तो माँ बाप को बड़ी खुशी हुई। कहते हैं इस बार तो तेरे को बाइक दिलानी पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया। मैंने कहा भी था रिजल्ट अच्छा आएगा तो बाइक दिलाऊंगा। फिर माँ ने पूछा अच्छा अच्छा रिजल्ट तो है, लेकिन आया क्या वो तो बता। तो बच्चा कहता है आपके हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो हमारे हिसाब से मतलब, हमारे हिसाब से अच्छा रिजल्ट आया इसका क्या मतलब? कहता आपके हिसाब से अच्छा रिजल्ट आया माना इस साल आपको मेरी किताबों पर खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बच्चे कितने प्यारे होते हैं ना, माँ बाप का भी ध्यान रखते हैं। हर साल किताबें मांगते हैं, नई यूनिफॉर्म, जूते,
बच्चा भी कह रहा है मम्मी पापा आपके लिए अच्छा रिजल्ट है, आपसे नहीं कहूंगा नई किताबें दिला दो, इस साल पुरानी ही पढ़ लूंगा। हम सब हंसते हैं ऐसी बातें सुनकर, है ना। एक साल उस बच्चे ने वो किताबें रिपीट करी, हमको हंसी आ रही, लेकिन भगवान कहता है द्वापर भी गया, कलयुग भी बीता, तेरी किताबें नहीं बदली। उसी भागवत को पढ़ते हो, उसी रामायण को पढ़ते हो, वही दुर्गा चालीसा, वही हनुमान चालीसा। उस माता पिता को भी बड़ा दुख होता है कि मेरे बच्चे ये पुरानी किताबें छोड़ते क्यों नहीं। भगवान आया है, किसी की कार्बन कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि भगवान जैसा दूसरा कोई है नहीं। ये सच्चा ज्ञान सुन रहे हो अपने घरों में बैठकर, कितना बड़ा हमारा भाग्य है। दुनिया तो यही सोचती है, एक दुर्योधन था, एक युधिष्ठिर था, एक ने गलत किया और दूसरा हक के लिए लड़ा तो भगवान ने उसका साथ दिया। बाबा कहता है बच्चे तेरा हक क्या है ये तुझे पता भी नहीं, तो 2 गज जमीन के पीछे मैं नहीं आता यहाँ कि तुमको तुम्हारी जमीनें दिलवा दूं। जमीन तो किसी के साथ नहीं जाती। बाबा कहते हैं ना ये सृष्टि का चक्र है, ये इसी सृष्टि पर घूमता है। सतयुग में भी यही भारत की भूमि थी, द्वापर में भी यही थी, त्रेता में भी यही थी, कलयुग में भी यही थी। ये जमीनें किसी के साथ ना गई ना कभी जाएंगी। हमसे पहले कोई कहते चले गए ये जमीन मेरी है। हम अपना ही बताएं, कई बारी हम बैठते हैं तो चर्चा चलती है ना, कई बारी दंगे चलते हैं हिंदू मुसलमान पे, तो हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा वो पाकिस्तान से रहा। क्योंकि भगवान भी आया ना, आपको अगर ज्ञान सुना हो क्लैरिटी से, तो भगवान भी पाकिस्तान में ही आया था। लेकिन जिस समय भगवान पाकिस्तान में आया उस समय वो पाकिस्तान भी भारत। डिस्टर्बेंस हो रही है, और आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं मिल रही बबीता दीदी? मेरे को क्लियर है दीदी, दीदी सही आ रही है, क्लियर है। आप फिर से ज्वाइन करो, एक बार क्विट करो, फिर से रीज्वाइन करो, ठीक है। हम्म तो भगवान इस समय आया है ना, हम सबको वो क्लैरिटी दे रहा है कि देखो ये वही भारत की भूमि है। अब जमीनों को छोड़ो, ये किसी के साथ नहीं जाती। आज हमारे नाम रजिस्ट्री पड़ी है, कल को बच्चे अपने नाम कराएंगे, फिर उनके बच्चे उनके नाम कराएंगे। इतना बाबा कहता है अब तो समय भी नहीं बचा। जमीनें यही हैं कि दिखाते थे महाभारत का जब रण खत्म हुआ ना, सब लाशें ही लाशें बिछरी पड़ी थी, तो उस समय धरती रोई। बाबा कहता है अंत में खून की नदियां बहेंगी, फिर दूध की नदियां बहेंगी। ये विधि का विधान है, इसलिए बाबा कहता है ये विनाश कल्याणकारी होगा। धरती रोई, धरती ने बोला ये मेरे पीछे लड़े। कौरव कहते मैं इनकी, पांडव कहते ये हस्तिनापुर हमारा। हस्तिनापुर वहीं पड़ा है। आज लोग जाते हैं तीर्थों पर, तीर्थों पर जाते हैं, कहते हैं कहीं हिडिंबा का मंदिर बना हुआ है, कहीं दिखाया है कि पांडव इस गुफा से होकर गुजरे। इतिहास सुनते हैं लोग, देखते हैं, जाते हैं, फोटोएं खींचते हैं वहां। लेकिन इतनी सी बात बुद्धि में नहीं आती कि धरती माँ तो यहीं पड़ी है, इंच भर भी नहीं खिस सकती किसी के साथ, नहीं खिसकेगी।
उसका पार्ट ही नहीं है खिसकने वाला। धरती खिसक जाए तो जिएंगे कहाँ। इसलिए बाबा कहते बच्चे सच्चा रण क्या था, जो मैं आया हूं धर्म की स्थापना करने। ये धर्म कोई हिंदू मुसलमान वाले धर्म नहीं है जिसको तुम अपना अपना मजहब बांध कर बैठे हुए हो कि मैं तो हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। बाबा कहता है नहीं, परमात्मा आया है आत्मा के राइट्स की बात करे। एक बच्चा दुनिया में आता है, उस बच्चे को पता भी नहीं कि ब्राह्मण क्या होता है, शूद्र क्या होता है, उसको नहीं पता। भगवान की फैक्ट्री में जब बच्चे तैयार होते हैं ना, भगवान कहता है बच्चे ये धर्म, ये मजहब जो तुमने बनाया ना, ये बाबा कहता है तुम्हारे दुख का कारण बन गया। तुमने भगवान को बांट दिया, बाप को बांट दिया, बाप को बांट दिया, और फिर भी क्या कहते हो, भाई भाई आपस में। बाबा कहता है अगर भाई भाई हो तो फिर क्यों मुझे पुकारा, क्यों आज घर घर के अंदर महाभारत। जब हम महाभारत की बात करते हैं ना तो हमें ये लगता है हमारी किसी से लड़ाई। बाबा समझाता है, बाबा कहता है बच्चे इस समय हरेक आत्मा इस घोर कलयुग के अंदर बैठी है। जैसे सोचो एक सागर होता है ना, सागर का पानी कैसा है, खारा। आप कहीं से भी चख लो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के एक सागर का पानी चखो, आप चख भी नहीं पाओगे, इतना खारा पानी होता है। अगर कोई इस दुनिया में बैठकर ये सोच रहा है कि मैं तो सुखी हूं, मुझे तो कोई भी दुख नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है इस ज्ञान की, क्या करना मुझे। बाबा कहता है एक सेकंड से भी कम, बाबा कहता है हलचल में आने में, बाबा कहता है तुमको समय नहीं लगेगा। अपनी तो छोड़ो, किसी साथ वाले को भी अटैक आ जाए ना, अनटाइमली कोई चला जाए ना, कुछ ऐसा हो जाए जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा, उस समय बाबा समझाता है बच्चों को। बाबा कहता है बच्चे ये जो ड्रामा है ना, ड्रामा का डायरेक्टर तो मैं हूं। आपने फिल्में जरूर देखी होंगी, फिल्म शुरू होने से पहले एक लिस्ट आती है, उसमें दिखाते हैं फिल्म का डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, एक्टर कौन है, स्क्रिप्ट किसकी है, डायलॉग किसके हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बेहद की फिल्म है। इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, भगवान। हम ये सोचते हैं भगवान ने स्क्रिप्ट लिखी है, भगवान हाथ ऊपर करता है, कहता है मैंने नहीं लिखी। आज सुबह की मुरली सुनी, क्या कहा बाबा ने। बाबा कहता है तुम्हारा बाप है स्वीट, लेकिन टीचर है स्वीटेस्ट। वो डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर है। डायरेक्टर क्या कर रहा है, जो स्क्रिप्ट उसको दी गई है उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वो एक्टर्स के साथ मिलकर एक्टिंग करा रहा है। सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है, अब तेरा पार्ट है, अब तेरा है, अब तेरा है, अब तेरा है, इस सीक्वेंस में गाना है, इस सीक्वेंस में लड़ाई आएगी। वो सिर्फ डायरेक्ट करता जा रहा है, स्क्रिप्ट उसकी नहीं है। उसको छोड़ देना, बख्श देना उसको। क्योंकि जीवन में कोई संकट आता है, दुख आता है, तो सबसे पहले डायरेक्टर को ही कोसने बैठते हैं कि ये फिल्म कैसी बनाई, इतनी घटिया, और ये सीन मुझे ही दिया। भगवान कह रहा है वो टीचर है। आज मुरली में बाबा ने क्लैरिटी दी है। वो कह रहा है मैं टीचर हूं, स्वीटेस्ट हूं। क्यों स्वीट नहीं कहा, स्वीटेस्ट कहा टीचर को। क्यों, क्योंकि भक्ति में वो कहता है तुम सब ने मुझे ओ गॉड फादर तो माना ही है, मुक्ति तो तुमने मुझसे मांगी है भक्ति में, लेकिन मेरा ये पाठ हमेशा गुप्त रहा कि मैं टीचर बनकर तुमको शिक्षा देता हूं। कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान सुना रहा है। कभी समय मिले ना तो वो संस्कृत के श्लोकों वाली भी गीता उठा के देख लेना, उसका अर्थ भी दिया होता है हिंदी में।
देखो दुनिया में आज हम देखते हैं देशों की आपस में लड़ाइयां हो रही हैं। देखा ना अभी यूक्रेन की लड़ाई चली, है ना? तो जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है ना, तो उनकी जो आर्मी है, डिफेंस है, वो क्या करते हैं आपस में? वो आपस में ऐसी रणनीति तैयार करते हैं कि सामने वाले को कैसे डिफीट किया जाए। यही करेंगे, यही हो रहा है, हम देखते हैं। लेकिन कभी वो गीता उठाकर पढ़ना, वहां कृष्ण अर्जुन को कहता है, क्या कहता है? अहिंसा, परमो धर्म, क्षमा, दया, ये दिव्य गुण वो अर्जुन को शिक्षा के रूप में दे रहा है। दुनिया में जो लड़ाइयां होती है ना, वो घाव लगते हैं शरीर के ऊपर, मन के ऊपर। लड़ाइयों से कभी हल नहीं निकलते, लेकिन भगवान जो ये लड़ाई लड़ा रहा है, वो कहता है कि तू जो दुखी हुआ, तेरा दुर्योधन, तेरा दुशासन बाहर नहीं खड़ा हुआ। कई बार आपने सुना अपने आप को ही कहते हुए कि एक मन ये कर रहा है, एक मन ये कर रहा है। एक चोर भी चोरी करने जब जाता है ना, उसके अंदर भी धर्मराज बैठा हुआ है, कहता है मरूंगा, फंसूंगा, मत कर। लेकिन वो जो दुर्योधन है, वो दुशासन है, वो कहता है कर ले, कर ले, किसने देखा? 2 मिनट की तो बात है, आराम से पैसा हाथ लग जाए। तो भगवान जब दुनिया में आता है ना, वो कहता है तुम सब नास्तिक, चाहे तुमने कितनी भी भक्ति करी हो, क्योंकि जो आत्मा बाप को नहीं पहचानती वो तो नास्तिक हो गई ना। बाबा कहता है तुम सब कौरव, यादव, तुम्हारे में पांडव तो कोई भी नहीं। पांडव माना जिसकी एक भगवान से प्रीत बुद्धि हो। भगवान कौन है वही किसी को नहीं पता, तो प्रीत बुद्धि कहां से बन जाए? प्रीत बुद्धि कहां से बन जाए? कालों का काल महाकाल, वो कहता है तुम्हें पता है तुमने किसको आवाज दी, किसको पुकारा तुमने? रोकर चिल्लाकर, अभाव में, दुख में मुझे याद किया तुमने, अपने बाप को याद किया। वो बाप कहता है बच्चे ये दुनिया, ये महफिल अब तेरे काम की नहीं, ये बिगड़ती जाएगी अब तो। इसलिए वो कहता है इस पुरानी छीछी दुनिया से ममत्व को तोड़ दो। ममत्व तो टूटेंगे, तोड़ो चाहे मत तोड़ो। ये दुनिया जब शमशान से निकलती है ना, तो ये हरी हरी घास उठा के तोड़ती है, ये तोड़ देते हैं ममत्व। हमें ही याद है, हम आपको अपना पर्सनली बताते हैं। हमारे जब लौकिक मदर थे, उन्होंने शरीर छोड़ा ना, तो ऑब्वियस सी बात है, कम उम्र थी उस समय, झटका बड़ा जबरदस्त था। उससे प्यारी कोई चीज नहीं थी इस जगत में। लेकिन आज बाबा ने कहा, बाबा कहता है मुझसे प्यारी कोई चीज इस संसार में नहीं। क्योंकि बाबा कहता है तुम जिसको जितना प्यार करते हो ना, वो तुमको उतना बड़ा दुख, उतना बड़ा सदमा दे के जाने वाला है। जब वो चले गए तो कई समय, साल लगा लो, साल, 2 साल, 4 साल, समय अच्छा नहीं था, क्योंकि व्यर्थ खूब चलता था, कोई दिशा नहीं थी। ये तो पता नहीं कोई कर्म थे जो कैसे 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 गुरुद्वारे तक पहुंच गए। रास्ता तो वही देता। तो हमको किसी ने बताया, सजेस्ट किया, उन्होंने बोला आपको ये जो सपने आते हैं ना, ये अच्छी बात तो नहीं है। जाने वाले से मोह तो होता है, लेकिन बार बार सपना देखना। और हम क्या करते थे, सपने में वो जो डिमांड करते थे हम पूरी कराते थे। बातचीत होती थी कि ये चाहिए मुझे, ये करो, हम कराते थे। तो उन्होंने हमें एक दिन बोला, कहते हैं कि नहीं ये आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करो। फिर क्या करें? कहते हैं कोई मांगने वाला आए ना घर पे, तो उसको रोटी पे अचार रख के देना, ताकि जाने वाली आत्मा का आपसे मन खट्टा हो। हम ये सोचते थे, मैंने कहा जिस माँ ने इतना बड़ा करा, इतने नाजों से पाला, आज हम उसको अचार देंगे कि मन खट्टा हो जाए?
हमने कहा हम नहीं खिलाएंगे अचार। नहीं खिलाया अचार। मतलब कहने का भाव क्या, परमात्मा हमको इस समय ये बताता है कि मन खट्टा करो। अचार खिला के मन खट्टे नहीं होते, अचार तो स्वाद लगते हैं। बल्कि हमारे जैसा आदमी तो बिना अचार के रोटी ही नहीं खाता। कभी मिर्च का चाहिए, कभी आम का चाहिए, कभी नींबू का चाहिए। मन खट्टा। बाबा कहता है मैं करूंगा तुम्हारे दांत खट्टे। खूब मीठा खाया तुम, ये भी मेरा वो भी मेरा, मेरी मम्मी मेरे पापा, मेरा भाई मेरी बहन, मेरा धन मेरी प्रॉपर्टी, मेरी बुद्धि मेरी अक्ल, मेरा दुख मेरा सुख। बाबा कहता है ये जितना जितना मेरा है ना, उतनी बड़ी तुम्हारी महाभारत, उतना बड़ा तुम्हारा हस्तिनापुर है। तो भगवान जो हमको ये महाभारत की लड़ाई लड़वा रहा है, वो कहता है बच्चे अर्जुन तो तू बनना। अर्जुन बनना बहुत बड़ा सौभाग्य है, कोई छोटी बात नहीं है। अर्जुन बनना माना उस परम पिता परमात्मा को पहचानना, उसकी उंगली पकड़ना, आज्ञाकारी बनना, अपने अंदर दिव्य गुण और शक्तियों को भरना। बाबा कहता है ऐसों के साथ मैं हर पल बैठा हूं। कोई भी बुराई, कोई भी कमजोरी, कैसी भी माया तुमको रण में हरा नहीं सकती। लेकिन हाँ, जिनकी विनाश के समय, आप सुनते हो ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कौन सा विनाश का समय है? बाबा कहते हैं ये बात तो मृत्यु की है, विनाश तो सबका होगा ना। ऐसा हम में से कोई भी नहीं बैठा हुआ जो ये कह जाए कि मेरा विनाश नहीं होने वाला, मैं अविनाशी हूं। एक बुखार होता है तो बैठने की भी हिम्मत नहीं होती हमारे अंदर, है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे आत्मा अविनाशी, आत्मा इस देह रूपी कुरुक्षेत्र में बैठकर अपना रण लड़ेगी, लेकिन किससे लड़ेगी? कौन से अस्त्र शस्त्र दूंगा तुमको? यहाँ तलवारें तीर कमान की बात नहीं है। वो कहता है ये जो तुम्हारा मुख है, ये ज्ञान की तलवार है। कल कहा ना बाबा मुरली में कहता है लश्कर है। महाभारत की लड़ाई में लश्कर देखे आपने? कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने गधे। अगर हम इसको और थोड़ा सा विस्तार देना, तो इस महाभारत की लड़ाई में सिर्फ हाथी घोड़े नहीं है। बाबा ने कल शेर शेरनिया बोला, बकरा बकरी बोला, भैंस बोला, भेड़ बोला, लेकिन हमें तो यहाँ सब कुछ दिखाई देता। बाबा कहते हैं यहाँ भेड़े भी हैं। एक भेड़ चलती है, पीछे उसकी और भेड़ें चलती हैं। वो डायरेक्शन बदलती है, दूसरी भेड़ें भी पीछे पीछे चल पड़ती है। ये लश्कर है, ये भोली भाली गैयों का भी लश्कर है। तो बाबा कहता है बच्चे ये सच्चा रण है। कृष्ण की बात नहीं है, आज कह दिया बाबा ने, दोनों प्यारे हैं। कहा ना, कृष्ण के लिए क्या बोला? बाबा कहता है ये फूल है खुशबूदार, लेकिन इसको बनाने वाला कौन? ये विश्व का मालिक है, ये बाप नहीं है। दोनों फूल प्यारे हैं। फिर बाबा ने प्रश्न किया कि अच्छा दोनों में ज्यादा प्यारा कौन है? बाबा कहता है बनाने वाला, भगवान। बाबा कहता है ये मेरा वो बच्चा है कृष्ण, जो मुझसे पढ़कर दूसरों को पढ़ा रहा है। बाप की पगड़ी संभाल रखी है, बाप का कार्यभार संभाल रहा है। एक लायक बच्चा वही है जो बाप का कार्यभार अपने कंधों पे ले। कृष्ण वही कर रहा है। ऐसे थोड़ी उसको झूला झुलाने चले जाते सारे। बाप को तो झूला नहीं झुलाया कभी। शिवरात्रि मनाते हैं। एक चीज और देखना, कभी मंदिरों में आपने देखा होगा शिवलिंग स्थापित होता है ना, तो शिवलिंग को जहां पर भी स्थापन किया जाता है वो फिक्स हो जाता है वहां, वो फिर हिलता नहीं है। और जो मूर्तियां मंदिर में होती हैं वो फिक्स नहीं होती, फिक्स नहीं होती।
और शिव का जब स्थापन होता है मंदिर में तो वो दरवाजे से नहीं, वो ऊपर से प्रवेश करवाया जाता है। बाबा कहता है कृष्ण तो साकारी है, मैं निराकारी। अब ये महाभारत की जो लड़ाई है वो कहता है ये इस समय लड़ी जाएगी। अब आप चेक कर लो कि ये जो विनाश का समय आ गया, कलयुग का अंत, देखो रात के बाद सुबह तो आती है, आप जाग जाओगे तो भी आ जाएगी, सोए पड़े रहोगे तब भी आ जाएगी। रात कोई मोहताज नहीं है हमारे जागने या सोने का। समय अपने हिसाब से आगे बढ़ता जा रहा है। हमने जाग कर कुछ कमाया या हमने सो के रात गवाई, एक रात की बात नहीं है, ये थोड़ा सा जीवन अभी हमारा बचा हो। तो बाबा कहता है बच्चे समय को पहचान जाओ, तुम सब द्रौपदियां हो। भगवान मुरली चलाता है, बाबा बार बार कहता है, बीच बीच में अपने आप को ये स्मृति दिलाओ कि भगवान सुना रहा है। किस लिए? सुलाने के लिए। माँ लोरी सुनाती है बच्चे को किस लिए? कि सो जाए। लेकिन भगवान मुरली सुनाता है किस लिए? कि ये आत्मा जागे, खुद को पहचाने, बाप को पहचाने और फिर क्या करे? दूसरों को भी जगाए। मंदिरों में माँ की जोत जगाते हैं ना हम, सबने जगाई है। और क्या कहते हैं? बड़ी भागे वाली होती है वो था माना जगह जहां पर ये जोत जगती। कौन सी जोत है? ये जोत है समय को पहचानने की, सृष्टि चक्र को पहचानने की। कि जाग जाओ, समय कौन सा है, रोटियां खूब खा ली। हमें याद आता है कई बार एक प्रसंग है महाभारत का, कई बार वो दिल को छूता है। तब हमें इतनी अकल नहीं थी, ये जो महाभारत हम देखते थे ये तब आता था जब हम स्कूल जाते थे, लेकिन वो चीजें आज तक हमारी स्मृति में हमको आज तक छू जाती है। दिखाया है महाभारत का रण खत्म हो गया, सारे कौरव मर गए, अब धृतराष्ट्र है, पांडवों के साथ रहता है, पांडवों का दिया खाता है। एक दिन विदुर आ गया मिलने के लिए। विदुर ने पूछा कि भ्राताश्री कैसे हो? अब देखना हम कहाँ खड़े हो। धृतराष्ट्र ने क्या कहा? धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं ठीक हूं, लेकिन भीम है ना, भीम कभी कभी मुझे कटाक्ष मारता है, अपने शब्दों से दुख देता है, पीड़ा देता है मुझे। बाकी ठीक है, लेकिन भीम कभी कभी दुख देता है। कोई हमको भी विदुर मिल जाए ऐसी दुआ करना। विदुर ने सिंपैथी नहीं दिखाई उसको, विदुर ने तीर मारा उसको ज्ञान। विदुर ने कहा आपको लज्जा नहीं आती, आपके सामने आपके 100 पुत्र चले गए, आज भी आपको अपनी दाल रोटी की चिंता है कि 4 पांडव सत्कार करते हैं, एक भीम नहीं करता। अब तो जाने की तैयारी करो। जगाया उसको, 100 पुत्र चले गए जवान, और तुम्हें आज भी मोह है राजमहलों का। धृतराष्ट्र कहता है ठीक है, मैं जाऊंगा तब करूंगा, सुबह जाऊंगा। देखो तैयारी देखो हमारी, हम भी टालते हैं ऐसे कि कल से करें। उसने बोला मैं जब सुबह होगी तो पांडवों से मिलकर जाऊंगा, उनसे विदाई लेके जाऊंगा कि अब तो मैं तपस्या को जा रहा। विदुर ने वहां रोका, विदुर ने बोला सुबह का इंतजार नहीं करेंगे, अभी चलो, बिना किसी को कहे सुने चलो, नहीं तो पांडव तुमको जाने नहीं देंगे। गांधारी भी पीछे पीछे तैयार हो गई कि मैं भी चलूंगी, मैं अकेली यहाँ राजमहल में क्या करूं। तो कोई विदुर हमको भी मिले। कितने हमारे सामने चले गए दुनिया से, यही रोटियां बनाते बनाते, खाते खाते दुनिया निकलती जा रही, और आज भी हमें अपनी कोई चिंता नहीं। हम कहते हैं हम भी करेंगे पुरुषार्थ, अभी उम्र थोड़ी कम है, देखेंगे। आज घर में हर चीज बढ़िया है, ये कोई समय थोड़ी है तप करने का।
दुख आता है ना, ऐसे ही तपा देता है हमें, जैसे पूड़ियां तपाते हो गरम तेल के अंदर। कोई लिहाज नहीं करता दुख किसी का। बाबा बच्चों को यही समझा रहा है। बाबा कहता है बच्चे ये सच्चा रण है, भगवान के साथ प्रीत बुद्धि रखो, जो श्रीमत सुनाता हूं उसको फॉलो करते चलो। तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी जीत हो जाएगी। जीत किस पर? कोई हस्तिनापुर की बात नहीं है, कोई राजमहलों की बात नहीं है। सतयुग में वो कहता है कि तुमको राजमहलों का सुख मिल जाएगा, लेकिन सच्चा सतयुग, बाबा कहता है ना बच्चे ये संगम का युग उस सतयुग से भी श्रेष्ठ। तो सच्चा सतयुग कहाँ है? सच्चा सतयुग है हमारी अपनी बीइंग के अंदर। हमारा एक एक संकल्प, हमारा जो बाबा कहता है ना बेफिक्र बादशाह का तिलक, ये सच्चा सतयुग है। ये वो समय है कलयुग का जहां इस समय दुनिया में हाहाकार है, लोग बस कट रहे हैं, मर रहे हैं, कमा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, खप रहे हैं। और इस समय बाबा कहता है तुम थोड़े से पांडव अतीन्द्रिय सुख ले रहे हो, भगवान के बच्चे बनकर भगवान की पालना ले रहे हो। ये है वो सुख जो भगवान सोमरस पिलाकर अपने बच्चों को मर्जीवा बना देता है। कलयुग का वो कहता है तुम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा बीमारी का, मृत्यु का, कर्म भोग का, कर्म बंधन का, ऐसी मदिरा पिलाता है। लेकिन हाँ, जब शुरू शुरू में मदिरा पीते हैं तो थोड़ी कड़वी लगती है, शुरू शुरू में ज्ञान थोड़ा कड़वा लगता है कि मरना है अब तो जाना पड़ेगा, ये घर भी छूटेगा, बच्चे छूटेंगे, परिवार छूटेगा, इतना मत्था मारा, इतनी कमाई, इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करी, सब छूटेगा। ज्ञान थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन धीरे 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 ये कड़वा ज्ञान मीठा हो जाता है, क्योंकि हम उस समय ये रियलाइज करते हैं कि मना छूटेगा तो सब कुछ, वैसे भी तूने पकड़ के रखना कहाँ। ये जो शरीर आत्मा ने दबा के रखा है, चिपका के रखा है, ये शरीर भी अलग हो जाना है, बाकी क्या छोड़ लोगे, क्या बचा लोगे। तो जितना जितना हम ज्ञान को पीते जाएंगे उतना उतना बाबा कहता है बच्चे, आज था ना मुरली में, जितना बाप को याद करोगे लवलीन बनोगे, बाप समान बनोगे, बाप के समीप बनोगे, संपन्न बन जाओ। इस समय भगवान क्या कर रहा है? कलयुग को वो कहता है कलयुग को तो देखना नहीं है, कलयुग की दुनिया नहीं देखना, नहीं तो दुखी होंगे कि फलाना ऐसा है, वो वैसा है, ये कैसा है, ये ऐसा है। बाबा कहता है इस समय सिर्फ क्या देखो, स्वयं को देखो, अंतर्मुखी बनो। वही अर्जुन है जो अंतर्मुखी है। ये ज्ञान कहते हैं ना, है ये ज्ञान की गंगा। पानी की गंगा की बाबा कहता है कोई बात नहीं है, पानी की गंगा बाबा कहता है आत्मा को पावन नहीं बना सकती। नहीं तो बाबा कहता है गंगा जी तो तुम्हारे पास है, सतयुग में भी थी, कलयुग में भी है, फिर तुमको मंदिरों में भागने की क्या दरकार। रोज गंगा जल पियो, अस्पतालों में दुनिया पड़ी है, उनको गंगा जल पिलाओ, बीमारी भागे। इतने बड़े बड़े क्रिमिनल हमने जेलों में बिठा रखे हैं, इनको गंगा स्नान कराओ ताकि इनके पाप कर्म धुल जाए, लेकिन वो तो हम नहीं कर रहे। क्यों? गंगा जल में तो बड़ी पावर है, सारे पाप धो देती है, फिर दुनिया में पापियों को सजाएं क्यों दे रखी है, फांसियां क्यों चढ़ा रहे हैं उनको, उम्र कैद क्यों दे रहे हैं। इतनी महान गंगा बह रही है फ्री। बाबा कहता है बात तो कुछ और है। कोई हमको गाली दे दे, छोड़ो उनकी भी बात, क्रिमिनल्स की, कोई हमको गाली दे, घर में ही किसी के साथ तू तू मैं हो जाए, हम खुद स्नान करके आते हैं गंगा। सोचो एक गिलास पानी उसको ही पिला दो गंगा जल का, आपकी आत्मा शांत हो जाएगी कि चल अभी इतना लड़के मुझसे गई, इतना कुछ बोल के गई, अब मैंने इसको ये पावन गंगा जल पिला दिया,
अमृत पिला दिया। बदल जाएगा स्वभाव किसी का पानी पिलाने से, जिसको हम अमृत कह रहे हैं? जब गुस्सा आ रहा हो ना, करके देख लेना कभी। हमने अनुभव से आपको कह रहे हैं। जब कोई रोता है ना, रोते के आगे आप कई बार पानी ले जाते हो कि पानी पी ले थोड़ा सा, उसकी हलक से पानी का घूंट नहीं उतरता नीचे, नहीं उतरता। कोई लड़ाई कर रहा हो, जोर जोर से चिल्ला रहा हो, पानी ले जाओ उसके आगे, वो फेंकेगा पानी को। नहीं चाहिए मुझे। आग है ये विकारों की, ये विकारों की आग है, ये पानी के ग्लास से नहीं बुझने वाली। पता है, ये योग की अग्नि से शांत होएगी। और योग तुम तब लगाओगे जब तुम ज्ञान को समझोगे, बाप को पहचानोगे, तब आत्मा शांत बनेगी। ऐसे तो नहीं बन सकती। ये वो सच्ची महाभारत है। वो कहता है बैठना कलयुग में, लेकिन मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये रण हमको जीतना है। ये शांति, ये हमारा पारितोषिक है, ये इनाम है हमारा। इसको नहीं खोना। भगवान कहता है यही तेरी जो है ना सच्ची सच्ची तपस्या है, कि संसार में कितना भी दुख हो, कितना भी हाहाकार हो, लेकिन तुझे ये हमेशा स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूं। इस संसार की कोई परिस्थिति, आज कहा ना, हिमालय जैसा दुख भी बाबा कहता है तुमको दुखी ना करे। राई भी नहीं कहता वो कहता है राई का दाना भी कड़क होता है। कहता है तू रुई समान, रुई समझ के बाबा कहता है फूंक मार के उड़ा उसको। आत्मा को तो कोई दुख दे नहीं सकता। हम दुखी कब होते हैं? जब हम देहभान में होते हैं। और भगवान हमको यही महाभारत का रण रोज कहता है, बच्चे तू आत्मा है, तू आत्मा है। तो अर्जुन कौन? बाबा कहता है जो ऊटे सो अर्जुन, सो अर्जुन। तो इस समय दुनिया तो ये सोचती है कि भगवान तो शाश्वत है ना, एक बार गीता का ज्ञान दे दिया, सुन लिया, अब दुनिया शांत हो जाए। लेकिन फिर भी भक्ति से भरकर लोग कहते हैं भगवान एक बार तो जरूर आएगा। चाहे कलयुग अभी सोचते हैं कितना भी लंबा पड़ा हो, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि भगवान आएगा एक बार। आकर क्या करेगा ये किसी को भी नहीं पता। मत्थे टिकवाएगा, झंडे लहराएगा, क्या करेगा? भगवान आत्माओं को सुख देगा। आत्मा गुप्त है, आत्मा का सुख भी गुप्त है, उसका देने का तरीका भी गुप्त है, हमारा लेने का तरीका भी गुप्त है। ये संगम गुप्त है बाबा। इसलिए कोई समझे भक्त सुजान, राम नित कृपा करते हैं। वो तो अपनी कृपा रोज बरसा रहा है। कि बाबा कहता है कोई सुजान बुद्धि होंगे, चतुर सयाने होंगे, वो समझेंगे कि राम अपनी कृपा बरसाता कैसे है। वो स्वीट टीचर है, स्वीटेस्ट टीचर है। वो कहता है मैं तुमको ना टीचर बना के लायक बनाता हूँ। देखो दुनिया में एक पिता अपने बच्चे को जन्म दे देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब वो बच्चा कुछ करता है जीवन, लायक बनता है, लायक बनता है ना बच्चा, तब दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है कि अच्छा इनका बेटा, इनकी बेटी। तो टीचर का वो पार्ट है, पढ़ाकर बाबा कहता है ये तुमको लायक बनाता। बाकी भगवान को तो दुनिया याद कर ही रही है, उसको माता पिता भी कहते हैं, उसको मुक्तिदाता भी कहते हैं, लेकिन वो पढ़ाकर इतना श्रेष्ठ बनाता है कि दुनिया जाकर मंदिर में उसकी प्रतिमाएं बनाती है, उनको मत्थे टेकती है, ये कोई नहीं जानता। इसलिए मूंझ गई है दुनिया। वो कहते हैं ये सारे देवी देवता ही तो भगवान है, क्योंकि जीरोक्स कॉपी है ना भगवान की। संगम पर वो सबको यही तो कह रहा है मेरे जैसे बनो, है ना। तो अभी इंडिकेशन मिल गई है, 10 बज चुके, और अभी हम इसको यहीं क्लोज करते हैं। ओम शांति।